इस चैप्टर के आखिरी में हम एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाते हैं वो देख रहे हैं, और क्रियात्मक समूह के तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी होगा। शुरुआत में जितना था वो उतना नहीं, क्योंकि रिवाइज कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा जल्दी होगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के अंतर्गत तत्व क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि संयोजकता यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए काम करते हैं, अपने कोश को पूरा करने के लिए काम करते हैं। हाइड्रोजन जैसे तत्व जो है वो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कोश पूरा करने के लिए उनको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। और बाकी सब तत्व जो है अपना अष्टक पूरा करते हैं। अष्टक पूरा करने के लिए उनको इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना पड़ती है। शेयरिंग करना पड़ती है तो क्या होता है? शेयरिंग करना होती है तो वो एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं, जिससे बंध का निर्माण होता है, जिसको हम सहसंयोजी बंध बोलते हैं, है ना। और ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध बनता है उनको हम सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं, है ना। कार्बनिक यौगिक एक प्रकार के सहसंयोजी यौगिक ही होते हैं। तो सहसंयोजी यौगिक किसको बोलते हैं? ऐसे यौगिक जिनमें, अब देखना, तत्वों को अपना अष्टक पूरा करना था तो उन्होंने दूसरे तत्वों के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। साझेदारी करी तो उन दोनों तत्वों के बीच कुछ बंध बने। उन बंध को सहसंयोजी बंध बोलते हैं, और ऐसे यौगिकों को सहसंयोजी यौगिक बोलते हैं। और सारे कार्बनिक यौगिक जो है वो सहसंयोजी यौगिक होते हैं। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है। सहसंयोजी यौगिक किसको बोलते हैं? ऐसे सभी यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध बनते हैं। और ये बंध कैसे बनते हैं? ये सभी बंध इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनते हैं। ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? तो अपन शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसे सभी यौगिक जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सारे कार्बनिक यौगिक सहसंयोजी यौगिक होते हैं, है ना। उदाहरण के लिए पहला हम उदाहरण ले लेते हैं CH4, जिसको हम मेथेन के नाम से जानते हैं। तो CH4 का जो बंध संरचना रहेगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी, C और आजू बाजू H4। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसा रहेगा? बीच में C है ना, तो C बनाएंगे ऐसा। और आजू बाजू हाइड्रोजन दिखाना है, तो हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। मुझे नहीं लगता अब इसमें किसी को और बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होगा। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अब आ गई होगी आपको बनाना। एच एच, जहां, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कठिन नहीं है और बनाने को आती है। अभी हमने सी और एच बना लिया, अब बंध बनाना है। एक बंध मतलब कि एक जोड़े का शेयरिंग, एक जोड़े की शेयरिंग। अब कार्बन ने हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। इस हाइड्रोजन को भी कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को दिया और हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया। कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। अब देखो, ध्यान से देखो कि कार्बन को अपना अष्टक पूरा करना है और हाइड्रोजन को अपना कोश पूरा करना है। तो अब कार्बन वाला गोला देखो, केवल कार्बन वाला गोला मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ। देखिए कार्बन का अष्टक पूरा हुआ कि नहीं। जब हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए हैं तो अब हाइड्रोजन कार्बन की संयोजकता पूरी हुई कि नहीं हुई? देखो, दो इलेक्ट्रॉन, दो, चार, छ, आठ, अष्टक पूरा हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन के साथ बंध बनाना कार्बन के लिए फायदेमंद रहा। अब हाइड्रोजन के लिए फायदेमंद रहा कि नहीं? तो हाइड्रोजन को देखो, इसका अंतिम कोश में केवल मतलब एक ही कोश होता है, और कोश पूरा करने के लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। वो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने दे दिया है, तो हाइड्रोजन के पास भी दो इलेक्ट्रॉन हो गई। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो गई। आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए दोनों तत्वों ने अपने अपने। इसको एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा था तो कार्बन ने दे दिया, कार्बन को एक पड़ रहा था तो हाइड्रोजन ने दे दिया। दोनों ने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ली। तो यहाँ पर जो बंध बना वो कौन सा बंध बना? सहसंयोजी बंध। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजी बंध बना। और किस प्रकार का? एकल बंध बना, क्योंकि एक जोड़े की साझेदारी हुई, एक जोड़े की साझेदारी हुई है, इसलिए एकल बंध बना। सेम इस साइड भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है एक बंध से, इस साइड भी जुड़ा हुआ और इस साइड भी जुड़ा हुआ। तो मीथेन की संरचना या मेथेन की संरचना इस प्रकार से होती है। अब क्या हो जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो? तो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के लिए हमको जो है वो O2 का एग्जाम्पल याद रखना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। कितना होता है? 8।
इसके पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें किसी को कोई डाउट होगा नहीं। और हमारे आसपास जो गैस है जिससे हम जिंदा रहते हैं, उस गैस का नाम है ऑक्सीजन गैस, O2। मतलब ऑक्सीजन कितने होंगे उसमें? 2 होंगे। तो हमसे बोला भाई O2 ऑक्सीजन गैस की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 2 गोले बनाएंगे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सेम साइज। बीच में लिखा O, इस साइड में लिखा O। केवल अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। केवल हमको ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाना है, ये 2 नहीं दिखाना है। 6 इलेक्ट्रॉन ही दिखाते हैं बस। अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन दिखाने के लिए इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। मतलब ये ऑक्सीजन इससे कितने इलेक्ट्रॉन मानेगा? बोले भाई मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, मेरा अष्टक पूरा हो जाएगा। सेम ये ऑक्सीजन बोले मेरे को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तू देखो तेरे 2 इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दे। तो बोले एक काम करते हैं, तेरे 2 मुझे दे दे, मेरे 2 तेरे को दे देता हूँ। एक काम करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन हम आपस में साझा कर लेते हैं। साझा कर लेते हैं मतलब दोस्ती यारी में तू भी यूज कर मेरे इलेक्ट्रॉन और मैं तेरे इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इसने अपने दिए 2। किसने? इस वाले ऑक्सीजन। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दी, इस वाले के अंदर आ गए। और 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा। तो मैं डॉट से दिखा दे रहा हूं अभी समझाने के लिए। वैसे दोनों क्रॉस से दिखाना है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने दे दिए। 6 थे, 6 में से 2 की शेयरिंग हुई है। 4 खुद ने अपने पास रखे ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन हम यहां पर इसको दिखा देंगे, 1 2 3 4। सेम इस ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी बचे हुए हैं। अब चूंकि दोनों ने, अब देखना, अब हम क्या करेंगे, अष्टक पूरा देखना है हमको। ऑक्सीजन के गोले, इस गोले को देखो केवल, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है कि नहीं? 2 4 6 8, अष्टक पूरा। सेम केस, इस गोले को देखोगे तो भी अष्टक पूरा। 2 4 6 8। ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन के जोड़ों की साझेदारी हुई है, तो हम कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? डुअल बॉन्ड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कितने इलेक्ट्रॉन की साझे हुई? 2 जोड़ों की साझेदारी हुई है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो हम जोड़ों पे ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जोड़ों में होती है सहसंयोजी बंध। तो यहाँ पर 2 जोड़ों की साझेदारी हो रही, मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच कौन सा बंध होगा? डुअल बॉन्ड होगा। एक क्वेश्चन आता है जो कि आपके गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम में आया था, CH3Cl, इसकी संरचना बनाने को आई थी। चैप्टर पढ़ाए नहीं है, मतलब चैप्टर आपको पता ही नहीं था कि एग्जाम में आने वाला है, और एग्जाम में आया था 14 चैप्टर, है ना। इसकी हमको बोला था कि इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाकर इसकी प्रकृति बताइए, बंध बंध की प्रकृति कैसी हो। तो हम इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बनाएंगे? हमको सबसे पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए। अगर ये CH4 होता तो मीथेन कहलाता या मेथेन कहलाता। एक H कम हुआ है CH4 में से, और उस H की जगह पर Cl लगा है, तो ये क्लोरोमेथेन हो गया। क्या हो गया? क्लोरोमेथेन। अब हमको ध्यान में मेथेन की संरचना ही रखना है। बीच में C था और आजू बाजू 4 H थे कि नहीं थे? अब भी हाल जस्ट बनाया अपन ने। 1 H, 2 H, 3 H, 4 H। लेकिन फॉर्मूले में तो H3 है केवल, तो H3 लिखा मैं, 3 H लिख लिए। एक Cl है ना, तो एक को Cl के रूप में लिखे। अब आपको मालूम है हाइड्रोजन तो एक ही इलेक्ट्रॉन देता है कार्बन को। एक इलेक्ट्रॉन दिया इसने, इसने भी दिया, इसने भी दिया। इन लोगों ने एक एक दिया, तो कार्बन ने भी इनको एक एक दिया। अब क्लोरीन का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए आपको, है ना। अब एक चीज देखो, कार्बन का गोला देखोगे यदि, तो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन हो चुके, 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो होगा क्या, एक कार्बन क्लोरीन को दे देगा और एक क्लोरीन कार्बन को दे देगा। होगा बेटा? ठीक है, अभी बैठो।
ये बन जाएगी CH3Cl की संरचना। अगर बंध डायग्राम बोलोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, C के साथ H, C के साथ H, C के साथ H, C के साथ Cl। ये हो गया क्लोरोमेथेन। ठीक है। अगर हम फेमस अपनी पसंदीदा चीज की बात करें, C2H5OH, कोई मुझे नाम बताएगा C2H5OH का? एल्कोहल। एल एथिल अल्कोहल, शराब, दारू, C2H5OH। कभी भी MM वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ, आप अगर किसी, आप जो आपके जो सेमरा वाले रोड है उस पे ठेके पे से जाते हो ना, पुल पे से जाते हो तो ठेके पे से ही जाते हो, मतलब ठेका मतलब शराब की दुकान के सामने से निकलते हो ना, तो वहां पर आपको उस दुकान पे एक बड़े से बोर्ड पर ये लिखा लिखा हुआ दिखना चाहिए। आप साइंस के स्टूडेंट हो, इमेजिन कर लिया करो कि इस दुकान के ऊपर लिखा हुआ है C2H5OH। इमेजिन कर लिया करो, जब भी शराब की दुकान के सामने से निकलो, C2H5OH। इसकी संरचना की बात कर लें, ये कैसा बनेगा भाई? C2, थोड़ा सा इसको हमको पहले, चलो C2 है ना, इसका बंध संरचना डायग्राम पहले बना लो। C2H5 है, H5 में 3 H तो यहाँ हो जाएंगे, 4 5, H H H H H, C2 लिखा, उनके साथ हाइड्रोजन लगा दिया। अब OH बचा है ना, तो O यहाँ रहेगा। अगर आपको लगे ध्यान से, ऐसा लगे कि भाई इसी के साथ H जोड़ दो ना, आप कार्बन के 4 डंडे भूल रहे हो, यहाँ देखो 5 डंडे हो गए। कार्बन के पास केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 की शेयरिंग कर सकता है, तो केवल ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग करेगा। और ऑक्सीजन किससे जुड़ा रहेगा? हाइड्रोजन से। थोड़ा सा दिमाग चलाना है, आपको चीज सिखाई है ना कि कार्बन के साथ 4 ही डंडे होते हैं। अब ये बंध डायग्राम बन गया, तो आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना डायग्राम तो फिर बच्चों का खेल है आपके लिए। एक C बनाया, दूसरा C बनाया, एक H बनाया, और जब तक ये बना के नहीं देखोगे ना भाई साहब, आप छोड़ दो कि आपसे एग्जाम में बन जाएंगे, अरे इजी है बना लेंगे, इतना इजी तो है, 8 8 इलेक्ट्रॉन ही तो करना है, एग्जाम में कर लेंगे, गोले तो बनाना है। ये गोले तक परफेक्ट नहीं बनेंगे आपसे, जब एग्जाम में बनाने की सोचोगे तो प्रैक्टिस करना पड़ेगी इसकी। कोई चीज सरल नहीं है और कोई चीज कठिन नहीं है। सी, सी, सी के साथ H लगे हुए हैं, H H H। इस C के साथ 2 H है, ऊपर H, नीचे H। इस C के साथ O लगा हुआ है, O, O के साथ H जुड़ा हुआ है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से दिखा रहा हूं, तो कार्बन और कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, इसलिए तो सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो क्रॉस डॉट। कार्बन ने अपना क्रॉस दिया, हाइड्रोजन ने अपना डॉट दिया। कार्बन ने अपना क्रॉस दिया, हाइड्रोजन ने अपना डॉट दिया। कार्बन ने अपना क्रॉस दिया, हाइड्रोजन ने अपना डॉट दिया। कार्बन ने अपना क्रॉस दिया, हाइड्रोजन ने अपना डॉट दिया। कार्बन ने अपना क्रॉस दिया, ऑक्सीजन ने अपना डॉट दिया। ऑक्सीजन ने अपना डॉट हाइड्रोजन को दिया, हाइड्रोजन ने अपना क्रॉस ऑक्सीजन को दिया। ऑक्सीजन ने अभी एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया है। आखिरी कोश में इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 दे चुका है, 4 खुद के पास है कि नहीं? 1 2 3 4। ये बन गई एल्कोहल की संरचना। उम्मीद है समझ में आई होगी, इतनी कठिन नहीं होगी। ठीक है, एल्कोहल की संरचना होगी। आपके दिमाग में कुछ और आ रहा है, कोई सी संरचना पूछनी है? नहीं तो मैं आगे बढ़ूं, फिर अब क्रियात्मक समूह की तरफ बढ़ूं। अगर मेरे को तो उम्मीद है कि अब सबको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद ही रख सकता हूँ। मैसेज नहीं आ रहा है अगले 10 सेकंड में, तो फिर मैं क्रियात्मक समूह की तरफ बढ़ रहा हूँ। कोई सी संरचना अगर डाउट है इनमें से जो बताई है, या फिर आपको कोई पूछना है तो पूछ लो, मैं बना के बता दूंगा। अब फेल मत होना, टेस्ट होने वाला है इस चैप्टर का।
यही सब पूछूंगा, यूपीएससी। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, कार्बन के दो गुणधर्म तय है क्वेश्चन। चौथे चैप्टर का टेस्ट है। आज कितनी तारीख है? 3 तारीख है। 4 5 6 संडे मिल जाएगा आपको। 7 तारीख को टेस्ट रहेगा, मंडे को। आईयूपीएससी का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फेयर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ छुपा हुआ है यहाँ पर, फेयर एंड छुपा हुआ है यहाँ पर, अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एंड का साइन। किस चैप्टर का टेस्ट रहेगा? चौथे चैप्टर का, कार्बन का, साइंस। साइंस चौथे चैप्टर का टेस्ट रहेगा मंडे को। लेकिन संडे को आपको तैयारी करना है, जरूरी है। मुझे मालूम है बहुत सारे फेल होंगे, लेकिन मैं उसके बाद भी लूंगा टेस्ट, क्योंकि आपको आईयूपीएससी नाम, जो चीज सिखा रहा हूँ मैं यही पूछने वाला हूँ। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछने वाला हूँ, आईयूपीएससी नाम लिखना सीखने सिखाने पूछने वाला हूँ। कार्बन के दो गुणधर्म जो इंपॉर्टेंट बोला हुआ है तुमसे, क्या आएगा ही। एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर आएगा ही। यही बेसिक क्वेश्चन ही दूंगा मैं, लेकिन याद तो करना पड़ेंगे ना। अब थोड़ा सा हम अगले टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। हमने आईयूपीएससी नाम लिखना सीखे हैं, तो सबसे पहला जो ग्रुप सीखा था हमने, वो सीखा था एल्केन। एल्केन में क्या प्रत्यय लगता है भाई? एल्केन में लगता है एन प्रत्यय। इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, ताकि उसी में आपको प्रत्यय भी याद आ जाएगा। ALKANE। एल्केन प्रत्यय लगता है एन। इसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। दुगने से दो अधिक कर दो हाइड्रोजन, दुगने से दो अधिक कर दो। सबसे पहले हम सूत्र में एक वैल्यू पुट करेंगे, तो C1H, एक के दुगने से दो अधिक, एक का दुगना दो, दो में दो जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 1 को लिखा नहीं जाता है, इसलिए इसका फॉर्मूला बनेगा CH4। जब कार्बन एक होता है तो उसके लिए केमिस्ट्री की गिनती बोलती है। आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए कार्बन एक को पढ़ते हैं हम मैथ। क्या पढ़ते हैं? मैथ। और प्रत्यय क्या लगना था? ANE। ANE, तो ये बन जाएगा मैथेन। हिंदी में बोलेंगे मैथेन। बहुत सारे बच्चों को याद आ रहा होगा मैथेन। इसकी बंध संरचना कैसी रहेगी? CH4, तो चारों तरफ HH। इसी तरह से अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा C2। और H दुगने से दो अधिक, दो का दुगना 4, 4 में दो जोड़ो 6, दुगने से दो अधिक। एल्केन में हाइड्रोजन कितने रखना है? दुगने से दो अधिक, दो का दुगना 4, 4 में दो जोड़ो 6। दो को पढ़ते हैं एथ। क्या पढ़ते हैं? एथ। और n प्रत्यय लगेगा, हिंदी में नाम बनेगा एथेन। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा भाई? दो कार्बन है, तो दो कार्बन आपस में जोड़ो, और हाइड्रोजन। ये बन गया C2H6। कठिन है क्या? नहीं है भाई। जब दो आ गए ना, आपको 3 4 5 कितने भी पूछ लो, बस वो गिनती याद होना चाहिए। C1 को हम बोलते हैं मैथ, C2 को बोलते हैं एथ, C3 को बोलते हैं प्रोप, C4 को बोलते हैं ब्यूट, C5 को बोलते हैं पेंट, C6 को बोलते हैं हेक्स, C7 को बोलते हैं हेप्ट, C8 को बोलते हैं ऑक्ट, C9 को बोलते हैं नन, और C10 को बोलते हैं डेक।
बस कुछ नहीं है, आगे एन एन लगाते जाओ। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन। इसमें क्या है, जो संरचना है उसमें बस सी जोड़ते जाओ। दो जोड़ा तो ये बन गया, फिर तीन जोड़ा तो हाइड्रोजन जोड़ते जाओ, इधर आजू बाजू कोने पे तीन हाइड्रोजन रहेंगे, बीच में दो रहेंगे। सिंपल है ना। C2H6। फिर उसके बाद बात करें अगर C3H8 कितना हो जाएगा, C3 तीन का दुगना, दुगने से दो अधिक, तीन का दुगना छः, छः में दो जोड़ेंगे आठ, C3H8 प्रोपेन बन जाएगा। याद आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये एल्केन सदस्य है। एल्केन के बाद हमने पढ़ा था एल्कीन, दूसरे क्रियात्मक समूह का नाम था एल्कीन। इसमें कौन सा प्रत्यय जुड़ना था, इसमें जुड़ना था ईन प्रत्यय, ENE। और हम कैसे पहचानेंगे कि एल्कीन होगा, वहां कार्बन कार्बन के बीच कम से कम एक डुअल बॉन्ड होगा, कम से कम एक डुअल बॉन्ड होगा। इसका सामान्य सूत्र क्या बन रहा था, इसका सामान्य सूत्र बन रहा था HCN H2N, बस दुगना कर दो, सी जितना भी हो उसका दुगना कर दो। तो पहला सदस्य मैंने आपको इस चीज में सिखाया है कि मैथीन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच डुअल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम दो कार्बन चाहिए, है ना। बच्चे कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला था कि एक कार्बन बनना चाहिए, एक बंध बनना चाहिए कार्बन कार्बन, नहीं ये गलत है। कार्बन कार्बन के बीच नहीं, कार्बन और अन्य तत्व दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है ना। वहां पर क्या होता है, एन प्रत्यय होता है। बेटा अभी करो अपनी मर्जी से करो। CH4, तो यहाँ सब तत्वों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है ना। इसलिए अब यहाँ पर जो एल्कीन की समस्या है वो ये कि कार्बन कार्बन के दो बीच होने, दो कार्बन के बीच होना ही चाहिए एक सिंगल बॉन्ड। और दो कार्बन है तो शुरुआत ही C2 से होगी। शुरुआत कैसे होगी, C2 से। C1 नहीं होगा एल्कीन में, एल्काइन में भी नहीं होगा, C2 से शुरुआत होगी। C2 रहेगा तो H कितना हो जाएगा, दुगना, मतलब 4। C2 को हम बोलते थे एथ, बोलते थे ना एथ। और प्रत्यय लगेगा इन, क्या बन गया, एथीन। स्ट्रक्चर बनाना है यदि हमको तो कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड C, और दो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन। आप बोलोगे ऐसे तोते जैसा क्यों बना दी चोंच, नहीं भाई लोग जरूरी नहीं है ऐसे बनाओ। एक साइड H ऐसे लगा दो, एक साइड ऊपर नीचे कहीं भी लगा दो। आप बोलोगे ऊपर ही क्यों लगाया नीचे क्यों नहीं लगाया, अरे भाई कहीं भी लगा सकते हो, 2H लगाना है बस। ये बन गया एथीन की संरचना। एक और बना लेते हैं, CN की जगह पर 3 पुट करते, बस ये याद रखना C1 नहीं होता एथीन एथाइन में, C2 से ही शुरू होता है दोनों में, एथीन में भी एथाइन में भी। C3H दुगना कर दो, C3H6। C3 को बोलते हैं प्रोप, और इन प्रत्यय लग जाएगा, नाम बनेगा प्रोपीन। C3 है तो तीन कार्बन बनाओ। अब मसला है कौन से दो कार्बन के बीच डुअल बॉन्ड लगाएं, कोई से भी पहले कार्बन, पहले पहले दोनों कार्बन के बीच। अब कार्बन के पास दो डंडे हो चुके हैं, इसको दो डंडों की और आवश्यकता है तो इधर दो लगा दिए। इस कार्बन के पास तीन डंडे हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन की जरूरत है तो एक इसके पास लगा दी। इस कार्बन के पास अभी एक ही डंडा है तो इसके पास तीन लगा दिए। डंडे याद है ना, चार डंडे होना चाहिए हर कार्बन के पास। ये हो गया एल्कीन। फिर हमने देखा था एल्काइन, तीसरा क्रियात्मक समूह। इसमें वायनी प्रत्यय लगता है, एल्काइन। और कार्बन कार्बन बीच कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो कार्बन से ही शुरुआत होगी। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है दुगने से दो कम, उसमें दो अधिक था ना, दुगने से दो कम -2, दुगने से दो कम। अब मैंने बोला C2 से शुरुआत होगी भाई, तो C2 दुगने का दुगना करो, दो का दुगना, दो का दुगना चार, चार में से दो कम, तो चार में से दो कम करेंगे तो C2H2। अब नाम लिखने के लिए क्या करें भाई, एथ लगाएंगे क्योंकि C2 है, एथ।
और प्रत्यय लग जाएगा आयन, ये बनेगा एथाइन। क्या बनेगा? एथाइन। अब जो बच्चों ने जब पहली बार पढ़ा होगा और प्रैक्टिस करी होगी आईयूपीएससी लिखने को, उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको जब दूसरी बार पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। ये बन जाएगा एथाइन। अब स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? दो ही कार्बन है तो दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड इन्हीं दो के बीच हो पाएगा। और हाइड्रोजन कितने हैं? दो। एक हाइड्रोजन इसके पास लगा दो, एक हाइड्रोजन इसके पास लगा दो। C3 का फॉर्मूला लिख के देखते हैं अगर। C3H, तीन का दुगना और दो कम, तीन का दुगना छह, छह में से दो कम करेंगे तो चार, तो C3H4। C3 को बोलते हैं प्रोप और आयन प्रत्यय, तो हो जाएगा प्रोपाइन। क्या? प्रोपाइन। तीन कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, स्टार्टिंग के दोनों कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग कर दो। अब इस कार्बन के पास तीन डंडे हो चुके हैं, इसके पास केवल एक हाइड्रोजन रहेगा। इस कार्बन के पास देखो चार डंडे ऑलरेडी हो चुके हैं, तीन यहाँ और एक यहाँ, तो इसको कुछ नहीं देंगे हाइड्रोजन। और बचा हुआ ये कार्बन, तो इसके पास तीन हाइड्रोजन की जरूरत है, तो तीन इधर लगा दिए। और जब ये बना लोगे ना तो फिर इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो बच्चों का खेल हो जाएगा आपके लिए। सही है। चलो अब एक काम करो, एल्केन एल्कीन एल्काइन अपन ने इस पोर्शन में देख लिए, रिवाइज कर लिए। अब बचे हुए एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड और कीटोन नेक्स्ट मीटिंग में देखते हैं। अभी हो रहा है 6:34, 6:45 पर एक बार फिर से ज्वाइन करो, 6:45।